हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी तक पर। प्रतिशत की 150 क्वेश्चन की सीरीज आज कंप्लीट हो जाएगी। 144 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 5-6 क्वेश्चन बचे हैं और ये सब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत बेहतर समझ आ रहा होगा। मैं उससे भी बेहतर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम समय नहीं खराब करेंगे अभी। मैं आगे भी बहुत ही जल्दी हम अगले 2 या 3 महीने में कंप्लीट अर्थमेटिक करने वाले हैं और हर चैप्टर में मैं कोशिश करूंगा कि 100 प्लस क्वेश्चन मैं रखूं। प्रतिशत में ऑप्शंस ज़्यादा थे, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और ये बेसिक है, इसमें समझना इसका बहुत ज़रूरी था। अगर आप ये अच्छे से समझ गए हैं तो मान के चलिए आपकी अर्थमेटिक में कहीं इश्यू नहीं आने वाला। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा रेशो, ताकि प्रतिशत और रेशो दोनों अगर आपके अच्छे से क्लियर हो गए तो बाकी के अर्थमेटिक के चैप्टर हैं, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब बहुत ही बिल्कुल आप ऐसे हवा में उड़ा देंगे। उन सबको छोड़िए, चलिए कंटिन्यू करते हैं। 145 क्वेश्चन इसमें आपको दिया है एक चुनाव में। देखिए इलेक्शन के क्वेश्चन मैं लास्ट 10 या 12 क्वेश्चन करवा चुका हूँ 2 क्लासों में। ठीक है, ये प्रीवियस है 2000 CHSL 2020 का क्वेश्चन है। देखिए, एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों के 70% मत मिले हैं। ठीक है जी, मैं मान के चलता हूं कि कुल मत है 100। ठीक है, इसमें से इसने कहा है एक्स को 70% मिले वैध मतों के, इसका मतलब 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जब इस 100 में से 20% मत आपके हो गए अवैध, जिनको कि काउंट नहीं किया गया, इनवैलिड, तो कितने वैलिड बचे भाई? 80 मत। इस 80 में से उम्मीदवार एक्स को कितने मिले हैं? 70%। एक्स को मिले हैं 70%। 80 का 70% हो गया 56। बाकी के मिले होंगे दूसरे उम्मीदवार को 24। 60-20 टोटल हो गया 80। ठीक है जी, इसका 30%। ये दूसरे को मिले होंगे। अब आपको आगे कहा है यदि कुल मतों की संख्या 64,000 है, यानी आपको इस 100 की वैल्यू दे रखी है, इस 100 के बराबर आपको दिया है 64,000, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करूं 64,000 आ जाए? 640 से। तो मुझे जो भी वैल्यू पूछेगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू मेरी आ गई 640, क्योंकि उसने कहा था, मैंने 100 माने हैं, उसने कहा है 64,000 है, 100 नहीं है। तो 100 की वैल्यू उसने 64,000 दी है, इसका मतलब एक पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई? 64,000 बटा 100, तो 640। अब जो पूछेगा मुझे 640 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपसे पूछा है तो इस उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की गणना कीजिए, इसकी बात कर रहा है। और इसको मिले हैं कितने? 56। तो मुझे इस 56 को मल्टीप्लाई करना है 640 से, जीरो हम लगा लेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 24 2 20 और 2 22, 36 3 30 और 3 33, 4 8 5 3 और 1 0, 640 वाली। ठीक है जी, तो ये आ गया 35,840, यानी इसको जो मत मिले हैं वैलिड वो आ गए 35,840। ऑप्शन ए इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस टाइप के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं, ये तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 146। 146 में आपको कहा है किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि, फिर 25% की कमी और फिर 15% की वृद्धि के बाद 20% की कमी हुई। 4 बार उस संख्या को चेंज कर रहा है, कंटिन्यूअस उसके स्टेटमेंट हैं। और इस टाइप के भी हमने क्वेश्चन किए हैं। आपको फिर से एक बेसिक बता देता हूँ इसका मैं, कि मान लीजिए कोई संख्या 100 है, इसमें मैंने 10% की मैं वृद्धि करता हूँ, तो ये मेरी आ गई 110। मैं इसमें पुनः 10% की वृद्धि करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरी आ गई 10 की, जब इसमें बढ़ेगा यानी कि 11, तो ये आ गई 121। जब इस टाइप की स्टेटमेंट हो, इस 121 में मैं फिर 10 की कमी वृद्धि करता हूँ, यानी कंटिन्यू चलता रहे, तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखना, 10% की लगातार वृद्धि हुई थी, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे 10 से 11 और 10 से 11। 10% के रेशो होते 1/10, यानी पहली बार बढ़ा 10 से 11, फिर बढ़ा 10 से 11, तो ये भी आप देखेंगे कि 100 से 121 आ गया, और यहाँ भी 100 से 121 आया था। तो जब भी ऐसे स्टेटमेंट दिखें कि आपको कंटिन्यू वृद्धि, फिर कमी, फिर वृद्धि, चाहे वो 20 बार हो, आप इस रेशियो में रखिए उसको और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में आपको दिए 4 स्टेटमेंट। पहले में आपको कहा है 40% की वृद्धि। सेकंड में आपसे कहा है 25% की कमी, 25% की कमी। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा है 15% की वृद्धि, और लास्ट स्टेटमेंट में कहा है 20% की कमी। फाइनल क्या रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा ये आपसे पूछा है। ठीक है जी, और ये सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है। 40% के भाई रेशियो आ गए 2/5, 25% के रेशियो आ गए 1/4,
15% के रेशियो आ गए 3/20 और 20% के रेशियो आ गए 1/5। जिस स्पीड से मैं बोल रहा हूँ उससे डबल स्पीड से आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो मेरा तो हो गया सिलेक्शन, मुझे अभी ये याद रखूं या ना रखूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरे से डबल स्पीड से आपको याद होने चाहिए। मैं कर रहा हूँ लॉजिकल बात, ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूँ आप कर रहे हो, इन चीज़ों को कर लीजिए। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भाई अच्छे से कर लो या फिर करो ही मत। ऐसा मत करो कि तैयारी के नाम पे आपने 4 साल निकाल दिए, घर वाले आपसे हजारों उम्मीदें लगाए बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे हो, आप रेशियो याद नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या ही तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। चलिए देखते हैं, जैसे कहा है मैं स्टेटमेंट को अभी अपने रेशियो में पुट करता हूँ। ये वर्दी वाला स्टेटमेंट है, यानी 5 पे 2 की वृद्धि हुई तो 5 से 7 पहला स्टेटमेंट। 4 पे ये कमी वाला है तो 4 पे 1 कमी आई तो 4 से 3। ये वृद्धि वाला है तो 20 पे 3 की वृद्धि हुई यानी 20 से 23। और लास्ट स्टेटमेंट में कमी वाला है यानी 5 पे 1 कम हो गया तो ये आ गया 4। ठीक है, अब आप इतने टाइम से रेशियो समझ रहे हो, 150 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ इनको मल्टीप्लाई करूंगा इधर करूंगा आएगा रेशियो, उसके बाद मैं काटूंगा, तो क्यों ना मैं जो कटने वाली संख्या है उनको यहीं काट दूं, और आसान हो जाएगा मेरा रेशियो। तो देखिए इस 4 से ये 4 कट गया, ठीक है जी। और कुछ कट सकता है इसमें, बस एक ही कटा और कोई नहीं कट रहा है। तो 20×5 = 100 और ये आ गया 5 से क्या तो 500, ठीक है जी। और ये हो गया 21×23, इस 23 को मुझे 21 से 21 63, 6 42 और 6 48, ये मेरे रेशियो का मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है जी। यानी 500 से 483 हो गया। आपसे पूछा है कि उसकी कमी वृद्धि क्या हुआ है, तो आप एक बात बताइए कितना कम हुआ, 17 कम हो गया, ठीक है। तो 17/500 इंटू 100, इस 2 जीरो से ये कट गया और इसमें 17 में डिवाइड दोगे तो ये आ गया 3.4% की कमी। इसका जो कि ऑप्शन है 3.4% डी, ऑप्शन डी, ठीक है, आसान था। आपको अगर ऐसे 2 या 3 स्टेटमेंट और भी देगा तो आपको घबराना नहीं है, ये इनको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज। जब हम सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, उसमें हमेशा जो बढ़ेगा वो सक्सेसिव इंक्रीज होगा, यानी बढ़ी हुई वैल्यू पे बढ़ना, ठीक है। अगर 2 स्टेटमेंट और भी देता तो भी इसको आप सोल्व कर लेते, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आपका आंसर आ गया 3.4% डिक्रीज, ऑप्शन डी। चलिए 46 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 47 देखते हैं। 147 में आपको दिया है, 147 अभी हमें करना है। 147 में दिया है, अगर एक घन के प्रत्येक कोर में 10% की वृद्धि की जाए, घन है उसकी प्रत्येक कोर में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब घन में कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल है, 6, टोटल 6 एरिया है उसके 6। देखिए ये तो एडवांस मैथ पे हम चले गए हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है जी। इस टाइप से घन है तो एक ऊपर का, नीचे का, एक सामने एक उसके पीछे, एक साइड वाला एक इधर, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। एक एरिया का एक पृष्ठ का इसका होगा a², 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 6a²। आपसे यही पूछा है इसमें कौन सा 147 कि अगर घन के प्रत्येक कोर में 10% की वृद्धि की जाए, यानी ए की वैल्यू में 10 से 11 कर दी जाए, 10 की वृद्धि तभी होगी, 10 से 11 10% की वृद्धि होगी, तो आपसे ये पूछा है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। CHSL 20 का क्वेश्चन है। आप एक बात बताओ भाई, इस 6 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जैसे πr² में पाई कांस्टेंट रहता है, तो इस 6 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ए में कमी करो या वृद्धि करो, ये तो तब भी मल्टीप्लाई होना है। तो 6 को मैंने हटा दिया, मुझे तो a² का डाटा चाहिए, तो जब ए की 10 से 11 आ गया फिर लिखता हूँ ए 10 से 11, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो a² और मेरे रेशियो आ गए 100 से 121। तो बताइए कितनी वृद्धि होगी, 21%, ठीक है, जो कि इसका ऑप्शन ए आ गया। CHSL 20 का क्वेश्चन था, 2020 का, ठीक है, आसान था, इसमें कुछ भी नहीं था। इस टाइप के तो बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, एक बार आपको बस थोड़ा सा देखने की जरूरत है, विजिट कीजिएगा आप। पढ़ना है तो वही अच्छे से कर लीजिए चीजों को, नहीं पढ़ना है तो फिर या तो आर या पार, या तो करिए मत, और कर रहे हैं तो फिर आपके संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए, ठीक है। 148 देखते हैं। 148 में आपको दिया है सचिन ने 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 120 रन बनाइए, ठीक है। 6 चौके और 4 छक्के,
ये क्वेश्चन भी आपका CHSL 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, कितने रन बनाए? 120। पूछा आपसे है उसने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए। आप देखिए, 6 चौके लगाए तो 24 रन तो उन्होंने यहाँ से लिए, और 4 छक्के लगाए तो 24 ही रन उसने यहाँ से लिए, तो टोटल 48 रन तो उन्होंने 6 और 4 से ले लिए। तो बाकी जो बच गए 2 और 11 में से 4 गए तो 7, 72 जो रन बच गए वो उन्होंने दौड़ के लिए, या तो सिंगल या डबल या ट्रिपल। यही पूछा है कि टोटल का कितना प्रतिशत रन दौड़ के लिए हैं। तो 72 रन लिए दौड़ के, और टोटल थे 120, प्रतिशत में निकाल देता हूँ, एक से ये कट गया और 12 छिंगे 72, ये आ गया 60%। यानी 60% जो रन है वो उन्होंने दौड़ के लिए हैं, जो कि इसका ऑप्शन है सी। CHSL 2020 का क्वेश्चन आसान है, समझ में आ गया होगा। 6 चौके मारे तो 24 रन यहाँ से लिए, 4 छक्के मारे 24 यहाँ से लिए, टोटल 120 बनाए थे, तो 38 तो चौके और छक्के से बन गए हैं, बचे 72 रन। 72 रन यही पूछा था आपसे कि जो सिंगल और डबल जो भी दौड़ के रन लिए हैं, तो 72 रन लिए हैं, ये रन कुल रन का कितना प्रतिशत थे। तो भाई ये 72 इस 120 का, कुल 120 थे, इसका कितना प्रतिशत है वही निकाल रहा था, वो आ गया 60%। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन 149 पे हम पहुंच चुके हैं। बहुत समय लगा है हमें यहाँ तक पहुंचने में, ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए, एक ही चैप्टर अभी कंप्लीट हो पाया है। 149 में कहा है एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब हैं, जिसमें से 10% सेब खराब पाए गए, वह शेष अच्छे सेबों का 85% को बेच देता है। फिर वही मान के चलता हूँ कि दुकानदार के पास 100 सेब है। ठीक है जी, 10% सेब खराब पाए गए, तो जब इसमें से 10%, यानी 100 का 10% हुआ 10, ये अगर उसके खराब हैं तो भाई उसके पास कितने बचे? 90 सेब बचे। और जो अच्छे सेब हैं 85% को बेच देता है। इस 90 का 85% तो उसने बेच दिया, अभी उसके पास कितना बच गया? 15%। इस 90 का ये उसके पास शेष है अभी। ठीक है, ये बेच दिए, वही शेष है। आपसे पूछा है अभी उसके पास 405 अच्छे सेब हैं, यानी ये जो 90 का 15% है, प्रतिशत को हटा के लगा दिया 100, इसकी वैल्यू बता रहा है 405, यही तो बचे हुए हैं उसके पास। 90 का 15%, 90 गुना 15/100, और इसके बराबर दिया है कि उसके पास 405 सेब अभी बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये पूछा आपसे कि प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। ये भी CHSL 2020 का क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। एक जीरो से एक कट गया, 5 से काट देता हूँ, 5 दूनी 10, 5 3 15। अगर इसको मैं 9 से काटता हूँ, 9 चौक 36 और 9 5 45, 3 से काटता हूँ तो ये आ गया 15। ठीक है, और ये 2 इधर जाएगा तो आ गया 30, यानी एक पॉइंट की मेरी वैल्यू आ गई 30। ठीक है, और मेरे पास निकालनी 100, स्टार्टिंग में 100 थे, तो 100 की क्या वैल्यू आ जाएगी? 3000। स्टार्टिंग में कितने सेव थे भाई? 3000, जो कि ऑप्शन बी आ गया। आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। 100 सेव मैंने अज्यूम किया स्टार्टिंग में थे, 10% सेव खराब हो गए, तो उसके पास कितने बचे? 90। 90 सेव का 85% सेव उसने बेच दिए, तो अभी कितने बचे? 90 का 15%, तो मैंने लिखा 90 इंटू 15/100, 90 का 15%, और उसके पास अवेलेबल कितने हैं? 405, तो 90 का 15% बराबर 405, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाली मैंने, वो आ गई 30। उसने पूछा था कुल सेव कितने हैं, तो मैंने 100 अज्यूम किए थे, तो मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3000। ठीक है, ये CHSL 2020 का क्वेश्चन था। चलिए आखिरी वो समय आ ही गया है कि हम 150 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, और ये हमारा आज का और परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जब भी हम कभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमेशा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बेसिक 150 से ज़्यादा मैं और नहीं करवाऊंगा। बहुत है, आप किसी भी कोचिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन में बताना मुझे कि 150 क्वेश्चन आपको सोल्व करवा रखे हों। काफ़ी क्वेश्चन होते हैं 150, अच्छे से सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। दो धनात्मक संख्याएं हैं, मान लेता हूँ एक संख्या ए है, एक संख्या बी। ठीक है जी, इनमें से एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। तो बड़ी संख्या का 30% यानी ए का 3/10। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, दो संख्याएं हमारे पास आ गई।
इसका 30% निकाल लिया मैंने, इसको मैं मान के चल रहा हूँ ये मेरी बड़ी संख्या है। तो इनका अंतर आप कैसे लिखोगे, a माइनस बी बराबर a इंटू 3/10, a का 30% के बराबर। एक स्टेटमेंट आपको दे दिया। सेकंड में कहा है यदि छोटी संख्या 28 हो, भाई आपको b की वैल्यू तो दे दी उसने छोटी संख्या की, ये क्या दे दिया आपको 28। तो यही पूछा आपसे क्वेश्चन में, तो दोनों संख्याओं का योग बताओ, यानी आपसे पूछा है a प्लस बी। सोल्व कर लेते हैं इसको। a माइनस 28 बराबर a इंटू 3/10 आपको दिया है, इस 10 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 10a माइनस 280 बराबर 3a। इस 3a को इधर लेके आऊँगा तो हो गया 7a बराबर 280। तो a की मेरी वैल्यू आ गई 40। a की जैसे ही 40 वैल्यू आई, छोटी संख्या मुझे ऑलरेडी 28 दे रखी थी, और इन दोनों का मैंने योग निकाल दिया, a प्लस बी, 40 और 28 आ गया 68। ठीक है जी, जो कि इसका ऑप्शन है सी। ABCHSL 2020 का क्वेश्चन था। समझ गए होंगे, इसमें कुछ भी ऐसा ज़्यादा डिफिकल्ट वाली चीज़ नहीं थी। आपको कहा था दो धनात्मक संख्याएं हैं a और b, मैंने माना a बड़ी संख्या है। उन्होंने कहा a और b का डिफरेंस है, a और b का अंतर बड़ी संख्या के, यानी बड़ी संख्या a थी, a के 30% के बराबर है, तो a इंटू 3/10। ठीक है, आगे मैंने सोल्व किया इसको, 10 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10a माइनस 280 बराबर 3a। और यहाँ पे मैंने इस 3a को इधर लेके आया तो 7a की वैल्यू 280, a की वैल्यू आ गई 40। जैसे a की 40 आई, b तो उसने खुद दिया था कि छोटी संख्या 28 है, तो b 28 हो गया, तो दोनों का ऐड पूछा है, वो आ गया 40 प्लस 28 68। ठीक है, जो कि इसका ऑप्शन था सी। देखिए 2 मिनट आपसे बात करेंगे, लगभग 15 दिन हो गए हमें, 15 से ज़्यादा हो गया, 20 के आसपास दिन हो गए हैं। हमारी टोटल 20 क्लासें हुई हैं प्रतिशत की, जिसमें हमने 150 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। जो भी मेजर क्वेश्चन बनते हैं, जिस भी टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने सभी कवर किए हैं, टाइप वाइज कवर किए हैं। हर टाइप के 5 से 7 8 10 जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसमें ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन है, वहाँ मैंने 10 क्वेश्चन भी करने की कोशिश की है। आप एक बार इनको अच्छे से बैठ के बढ़िया से नोट्स बना के एक बार अगर आप इसको समझेंगे, इसके बाद इतनी ही डिटेल में जो दूसरा मैं चैप्टर करवाऊंगा वो है अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन। अगर आपने प्रतिशत और रेशियो प्रोपोर्शन को अच्छे से कर लिया, तो ये मान के चलिए आपको पूरी अर्थमेटिक में कहीं भी फॉर्मूले और ये सब चीज़ें यूज करने की जरूरत नहीं है। आपका अर्थमेटिक इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसके साथ बस थोड़ी सी कैलकुलेशन स्पीड चाहिए आपको। समझा मैं रहा हूँ चीज़ें, बस आपके स्क्वायर और थोड़े से पहाड़े वगैरह ये चीज़ें याद होनी चाहिए। और उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत ही सीरियस वे में तैयारी कर रहे होगे। देखिए 1 या 2 साल का समय है, जब आपने सब कुछ दे ही दिया है, समय दे रहे हो, घर वालों का पैसा दे रहे हो, अपने परिवार की उम्मीदें हैं, तो मैं भी आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़िए और चीज़ों को बहुत ही अच्छे से क्लियर कीजिए। ज़्यादा समय मत लगाइए आप। धीरे-धीरे समय के साथ कॉम्पिटिशन टफ होता जा रहा है और चीज़ें बहुत ही मुश्किल होती जा रही हैं, ठीक है? तो आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर करें। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1-2 घंटा और बढ़ा दीजिए उसको। 10 घंटे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मॉक दीजिए, मॉक का एनालिसिस कीजिए और अच्छे से क्लियर चलिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।